So remaining sums of exercise 12.2 उनको फिनिश करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5, in it is given as a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? So 30 is each side, longer diagonal is 48 meter और हमको इसकी एरिया अब निकालनी है. ठीक है. सो विल अप्लाई हेरन्स फार्मूला. सेमी पेरीमीटर, मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर होगा 30 प्लस 30 प्लस 48/2. सो दैट इज़ 15 प्लस 15 प्लस 24 विच इज़ 30 प्लस 24 विच इज़ 54. तो इसकी एरिया होगी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू यहाँ पे आएगा 6 विच इज़ अंडर रूट. इसको हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 9, इसको लिखेंगे 24 स्क्वायर इंटू 6. सो दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट 6 इंटू 6 इज 6 स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, 24 स्क्वायर को एज इट इज़ रख देंगे. तो स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर के टर्म से बाहर आएगा 6 3 24. सो विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 4 3 ज़ा 12, 72 आ जाएगा. 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43. सो दिस इज़ इन मीटर स्क्वायर एरिया. तो हमारे पास इसका एरिया आ गया 432. सिमिलरली इसका एरिया होगा 432. सो टोटल एरिया कितना होगा 4, यहाँ पे आएगा 864. ये टोटल एरिया है. अब उन्होंने बोला कि इसमें टोटल 18 काउस ग्रेस कर रही हैं, 18. तो पर काउ कितना एरिया आएगा? तो टोटल इतना एरिया है इतने काउस के लिए. तो पर काउ कितना एरिया आएगा? 864/18 पर काउ इतना एरिया आएगा. सो दिस इज़ इक्वल टू, सो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. उसके बाद यहाँ पे 3 से ये डिविजिबल है. सो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 144/3, 3 4 ज़ा 12 आता है, 3 8 ज़ा 24. तो 48 मीटर स्क्वायर इतना एरिया पर काउ ग्रेस करने के लिए आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. तो ये सपोज़ करो कि एक कलर है और ये दूसरा कलर है. ठीक है. तो टोटल 10 पीसेस लगने वाले, टोटल 10 पीसेस, मतलब इसके 5 लगेंगे और इसके 5 लगेंगे. तो हमको इस क्लॉथ का भी जो टोटल एरिया है वो निकालना है, इस क्लॉथ ऐसे टाइप के क्लॉथ का भी जो टोटल एरिया है वो निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इंटू 5 करेंगे. तो इस टाइप का जो क्लॉथ है उसका एरिया हमको मिल जाएगा. सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इंटू 5 करेंगे, तो इस टाइप का जो क्लॉथ है उसका टोटल एरिया मिल जाएगा. क्योंकि अम्ब्रेला बनाने के लिए टोटल 10 पीसेस लगने वाले हैं, इसके 5 इसके 5. पहले हम लोग इस ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं. मान लो इसकी एरिया निकालनी है, तो सेमी पेरीमीटर होगा 50 प्लस 50 प्लस 20/2 विच इज़ 25 प्लस 25 प्लस 10, दैट इज़ 60. सो एरिया होगा अंडर रूट एस माइनस ए फिर एस माइनस बी, तो दोनों टर्म सेम है, इंटू एस माइनस सी, तो 60 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 60, यहाँ पे आएगा इंटू 10 स्क्वायर इंटू 40 विच इज़ अंडर रूट 6 इंटू 4,
यहाँ पे 10 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 दैट इज़ 10⁴, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट। अच्छा ऐसे करते हैं, 6 इंटू 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 10⁴। सो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से 100 बाहर आएगा और रूट के अंदर 6 आ जाएगा। सो दैट इज़ 200√6। ये एक ट्रायंगल की एरिया हो गई। उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो इस टाइप के जो क्लॉथ है, इस टाइप का जो क्लॉथ है उसका टोटल एरिया है, इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 इज़ 10, सो 1000√6 एंड इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इस टाइप का जो क्लॉथ है उसका जो एरिया है दैट इज सेम 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th। अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure 12.70. How much paper of each shade has been used in it? तो उन्होंने क्या दिया है, काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ डायगनल 32 सेंटीमीटर, तो इसकी डायगनल 32 सेंटीमीटर दी है एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, ये बेस में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके डायमेंशंस है 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। तो इसका जो बेस है वो 8 है और ये 6 है, ये 6 है। तो 3 अलग शेड्स है, एक शेड, दूसरा शेड, तीसरा शेड, और फिर हमको हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट, हर शेड का जो एरिया है वो हमको निकालना है। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसा बना सकते हैं, इसका डायगनल 32 है, ये 32 है और ये स्क्वायर है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये 16 होगा, ये 16 होगा और ये 16। तो ये जो रेड कलर का ऊपर का पार्ट है, इस शेड का अगर हमको एरिया निकालना है तो इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका टोटल एरिया आ गया। अब ये ऊपर का एरिया, ये रेड कलर का एरिया और ये वाइट कलर का एरिया सेम है, तो इसका भी जो एरिया का वैल्यू है वो यही आएगा, हाफ इंटू 32 इंटू 16। तो ये जो टाइप 1 का एरिया है और ये टाइप 2 का जो एरिया है उसका आंसर ये आएगा। सो 216 आ जाएगा यहाँ पे 16, दैट इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ ऑल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसका एरिया निकालते हैं, दिस इज 6, 6 एंड 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेरेंस फार्मूला लगाएंगे, एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यहाँ पे एरिया निकालेंगे बाद में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज एरिया। बट पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। इस नीचे वाले ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है 6 + 6 + 8/2, 3 + 3 + 4 दैट इज़ 10। तो इसका एरिया होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विच इज़ रूट ऑफ 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, विच इज़ इक्वल टू रूट के अंदर 4 स्क्वायर है तो बाहर 4 आ जाएगा, रूट के अंदर 2 स्क्वायर है तो बाहर 2 आ जाएगा, रूट 5, विच इज़ 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डिज़ाइन दी हुई है एंड इट इज़ गिवन दैट a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो 35, 28, 9, तो एक ट्रायंगल की अपन एरिया निकालेंगे, ठीक है। अभी ऐसे 16 टाइल्स हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कि तो टोटल एरिया हमको मिल जाएगा, टोटल टाइल्स का एरिया मिल जाएगा। एरिया मिलने के बाद हम लोग इस रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कॉस्टिंग मिल जाएगी पैसे में कि कितना पैसा इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो ट्रायंगल के जो साइड्स है वो हमको दिए हुए हैं, एक है 35, फिर है 9 एंड देन 28। सो 9 एंड देन 28। तो इस एक ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है वो निकालते हैं। उसके लिए पहले लगेगा सेमी पेरीमीटर, 35 + 9 + 28 बाय 2। 35 + 9 करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 14, तो यहाँ पे आएगा 4, 44 + 28 बाय 2। सो दिस इज़ 22 + 14 विच इज़ 36। इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ √36, 36 - 35, 36 - 5, सॉरी 36 - 9 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा 36 - 28 विच इज़ √36 को लिखेंगे 6², यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 27, 36 - 9 इज़ 27, एंड यहाँ पे आएगा 8। दिस इज़ इक्वल टू अब यहाँ पे 6² है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3² × 3। 8 को लिख सकते हैं 2² × 2। यहाँ से क्या होगा कि 6 तो है ही, रूट के अंदर 3² है तो 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 2² है तो 2 बाहर आएगा, रूट के अंदर 3 और 2 अटक जाएंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज़ 36 √6 एंड दिस इज़ इन cm²। अब ऐसे 16 डिज़ाइंस हैं, ऐसे 16 डिज़ाइंस है टोटल। 16 ट्रायंगल्स को ऐड करना पड़ेगा तो इंटू 16 कर देते हैं। तो यहाँ पे 36 × 16 √6 इज़ द टोटल एरिया विच इज़ इक्वल टू 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, 216 √6। अगेन दिस इज़ इन cm²। तो कॉस्टिंग निकालते हैं, कॉस्ट कितना लगने वाला है, इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 √6 × 50 पैसे, 50 पैसे पर cm²। ये जो था ये cm² में था तो ये कैंसिल आउट होकर हमको पैसे में कॉस्टिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5, 5 + 3 8, 5 × 2 = 10 √6 दिस मच पैसे। इसको रुपीज़ में निकालना हो तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सो 108 √6 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 9th। अ फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के शेप में एक फील्ड है, उस पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। सो उसके जो पैरेलल साइड्स है वो है 25 एंड 10, ये दिया हुआ है। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। तो ये 14 है और ये 13 है, ये दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखो ये पैरेलल साइड्स दिया हुआ है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगाओ। जब कभी ये ट्रेपीजियम आए और एरिया निकालनी हो, आप ये पैरेलल साइड बना दो। ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल, तो ये 13, ये पैरेललोग्राम हो गया। ये 10, टोटल 25 था, ये 10 निकल गया तो ये कितना होगा 15। पहला काम क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो हम लोग पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 13 + 15 + 14 बाय 2। सो दिस इज़ 28 + 14 बाय 2, 14 + 7 21। अब एरिया निकालेंगे। सो एरिया इज़ √S S - A S - B S - C which is equal to √21 × 8 × 6 × 8 which is equal to, अच्छा ये जो कैलकुलेशन है ये 7 आएगा। सो दिस टर्म इज़ 7। नाउ इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, 21 को लिखेंगे 7 × 3
8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7. सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, 4 इंटू 2, 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 लिख सकते हैं 4 स्क्वायर. सो दिस इज फाइनली 7 इंटू 3 इंटू 4, 7 3s are 21 इंटू 4. So that is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84, and this is in मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास इसकी एरिया आ गई, दैट इज़ 84 मीटर स्क्वायर. हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सेम हाइट तो इस पैरेललोग्राम की होगी, बराबर सेम हाइट होगी दोनों की. हम लोग ये हाइट निकालेंगे बिकॉज इसका एरिया पता है 84, एरिया इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, h मिल जाएगा अपने को. तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 84 इंटू 2 बाई 15. सो विच इज़ इक्वल टू 3 से दोनों डिविजिबल है, ऊपर और नीचे की टर्म. 3 2 6, 3 8 24 इंटू 2 बाई 5 ये आता है. सो हाइट अपने पास आ गया पैरेललोग्राम का. अब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हम लोग निकाल सकते हैं. इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो होगा बेस इंटू हाइट. इसका बेस है 10 इंटू हाइट, हाइट इज़ 28 इंटू 2 बाय 5. सो दिस इज़ 5 2s are 10, 28 इंटू 2. दिस इज़ 56 इंटू 2 विच इज़ 112 मीटर स्क्वायर. हमको टोटल ट्रेपीजियम की एरिया निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल दोनों को ऐड कर देंगे. तो 112 प्लस 84, 196 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया. सो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होता है.